दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जयंती जी, मैं पूछ रही थी कि 25 साल की ये लड़की, नवविवाहिता लड़की सोनम, कातिल हसीना बन जाती है और ये फेहरिस्त बढ़ती जा रही है ऐसे केसेस। क्या मानसिक बीमारी भी हो सकती है क्या? नहीं, ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोपेंसिटी है। जैसे मैं कह रही थी कि इन लोगों की स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, ये दोहरी तरह की जिंदगी जीती हैं। आप देखिए ससुराल में जब ये गई है, जब इसके मदर इन लॉ ने इससे आगाह किया कि तुम सही सलीके से बात नहीं कर रही हो अपने हस्बैंड से, सुधरने की कोशिश इसने दिखाई। लेकिन ये जो आप बता रही हैं, मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं है कि ये अपना मंगलसूत्र, अपनी अंगूठी सब छोड़ के गई है होटल में बैग में, क्योंकि ये बिल्कुल तयशुदा तरीके से कर रही थी। और मैं शुरू से कह रही हूँ, ये अकेली लड़की नहीं है, ये लोग किसी की सगी नहीं होती। एंड आई एम श्योर इसके बारे में अगर आप लोग इंट्रोगेट पुलिस से ठीक से करवाएंगे तो इनके जो पेरेंटल इनपुट है उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये कितनी शातिर लड़की थी। अब आप देखिए, ये सामने आया ना कि हवाला का भी पैसा जो है ये इस्तेमाल कर रही थी। इट्स नॉट इजी। तो इसने इसको मोहरा बनाया हुआ था, और ये शादी भी जो है ये मोहरे का एक कड़ी है। इसने शादी इस लड़के से करी ही इस वजह से थी कि इसको खत्म करना है। और जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ये इसको खत्म करने के बाद ये विडो करार दी जाती, इसका तमाम जायदाद जो है, जो पैसा है, इसे मिल जाता, फिर अपने मन मुताबिक जिसके साथ ये रहना चाहती उसके साथ रहती। कभी कहती है मुझे वो लड़का जो है उसके साथ मेरे को प्रेम है, कोई कह रहा है नहीं इसके साथ है। ये लड़कियां किसी की भी नहीं होती, ये सिर्फ बहसीपन से गाइडेड होती हैं। इनको मोटिव सिर्फ ये होता है कि पैसा चाहिए। अब आप देखिए देखिए, कत्ल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कत्ल इस तरीके से करना, किस अंदाज से इसने कत्ल किया और इतने लोगों को कोऑर्डिनेट किया। ये तमाम जो उसने सुपारी दी, उनको मोबाइल रखना, कहाँ पे जा रही है नहीं जा रही है, ये तमाम चीजें हमारे सामने आ गई हैं कि ये जहां भी जा रही थी ये तीनों लोग उसको फॉलो कर रहे थे। आखिरकार उसने कह ही दिया कि मैं इतना पैसा दूंगी, और करके लास्ट में धक्का इसने दिया अपने हस्बैंड को खाई में गिरने के लिए। तो आप देखिए कितना कॉन्फिडेंट है ये क्रिमिनल कि हाँ मैं कुछ भी करूं मैं निकल जाऊंगी। लेकिन एक चीज क्रिमिनल साइकी में मैंने देखा है सालों साल से कि क्राइम जो करता है, इस तरह से क्राइम करता है, वो लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं एक दो ये छोड़ जाते हैं एवेन्यूज, जिससे ये पकड़ में आ जाते हैं। इसी वजह से ये पकड़ी गई है। एंड आई एम श्योर थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, थ्रू प्रॉपर इंटरोगेशन हमें और भी चीजें सामने आएंगी और भी पता चलेगा। बट ये कोशिश जरूर करेगी कहीं ना कहीं किसी तरह से ये निकल जाए, ये कानून के चंगुल में ना फंसे। लेकिन मुश्किल होगा इसके लिए निकलना। आई एम श्योर we will be able to succeed in roping her for the deterrent punishment. मैं फिर कहूंगी, फिर सुनने वालों से जितने लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, it's high time you should have a deterrent for this kind of violent criminals जो हमारे परिवार के अंदर घुसे हुए हैं। इनको अगर रोकथाम करना है, इतनी परिवारों में देखिए आप कितनी बेरहमी से कत्ल करते हैं। ये सिर्फ कत्ल नहीं करते, जिस्म के टुकड़े कर देते हैं। और ये सिर्फ हस्बैंड तक सीमित नहीं है, ये अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं। ऐसे एक दो केसेस मेरे पास है जहां पे बच्चों के साथ भी ये इसी तरह की हैवानियत जो है वो सामने ला रहे हैं। सो दे आर ऑफ नोबडी। ना तो इनको परिवार से कोई सरोकार है, ना इनको कानून से कोई सरोकार है। इनको सिर्फ बहसीपन और अपना पैसा ये दिखता है। और जयंती जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये सारी घटना को अंजाम देके ये राज को भी डिच कर देती। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर राज के पास शायद इतना कॉन्फिडेंस, आप तो बैकग्राउंड सामने आ रहा है कि वो इतना कॉन्फिडेंट था ही नहीं कि इसको दबोच सके। चांसेस आर वो भी इसका मोहरा हो सकता है। तो जयंती जी, ये जो माइंड गेम इसने खेला है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से आप व्याख्या कर रही हैं, एक 25 साल की लड़की, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, अपने पता की कंपनी में सिर्फ एचआर को संभाल रही है, उसके बाद इतनी बड़ी प्लानिंग करती है वो, हवाला से भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, और माता पिता को कुछ पता ही नहीं चलता। मैं नहीं मानती माता पिता को नहीं पता है। मैंने आगे भी कहा है, आई एम श्योर 3rd डिग्री लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितने हद तक माँ को पता था। इसने कहीं कहीं माँ को बोला भी था
कि माँ ने कहा भी है कि ये लड़की बहुत जिद्दी है। देखिए, जब आपकी क्रिमिनल प्रोपेंसिटी होती है, आप छोटे छोटे क्राइम्स करते हैं और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपकी चाह जो है, आपकी जो चढ़ाई है, वो ऊंचाइयों पे पहुंचने की कोशिश करती है। एंड दिस इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सोनम ऑल्सो। इसने कहीं ना कहीं और भी क्राइम्स किए हुए होने हैं, जिसका पता श्योरली पेरेंट्स को होगा, फैमिली में लोगों को होगा। अब अगर लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरी बहन ने अगर करी है इस तरह की हैवानियत, तो उसको फांसी दे दो, दिस इज ऑल्सो अ प्लॉय, यू नो, टू गेट आउट ऑफ द स्नूज देमसेल्व्स। कहीं फैमिली के ऊपर बात ना आए, इसलिए आज वो रोध होके कह रहे हैं कि हाँ मेरी बहन गलत है, क्योंकि बहन तो पकड़ में आ गई। आई एम श्योर फैमिली इज ऑल्सो नॉट इनोसेंट। और ये बताइए, ये जो क्रिमिनल मानसिकता है, ये आ कहां से रही है इन नवयुवकों में? आई वुड से ये इनकी परवरिश, इनकी रिहाइश, इनकी समाजीकरण, यहाँ से। आप देखिए, आज हम उस युग में पहुंच गए जहां एक बच्चा जो है, एक लड़का अपनी माँ की कत्ल कर देता है। सोए हुए माँ को उसने गोली मार दी, लखनऊ की केस। अभी यूपी से एक केस आया जिसमें 11वीं में पढ़ता हुआ लड़का, उसने माँ को इतनी जोर से हेड से धक्का दिया कि माँ ब्लीडिंग करके मर गई, वो चला गया। 6 दिन बाद पिता को पता चला कि माँ की डेथ हो गई है, वो सड़ने लगी लाश तब। इस तरह की चीजें हमें पहले नहीं देखने को मिलता था। और ये सिर्फ अर्बन सेटअप तक नहीं है, ये गांव में भी पहुंच चुकी है। तो ये क्रिमिनल प्रोपेंसिटी जो है, ये इतना इंटेंस होता है, इतना लुभावने वाली चीज होती है। अगर इसके लिए आप डिटरेंट पनिशमेंट सामने नहीं लाएंगे, देखिए जो क्राइम कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट नहीं होता है, सिर्फ समाज में इस तरह की क्राइम का और भी बढ़ोतरी ना हो, उसके लिए हम पनिशमेंट देते हैं। अब आप देखिए, जैसे निर्भया कांड में हमें 8 साल लग गए फांसी तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद क्या रेप में कमी आई? नहीं आई ना। तो इसीलिए अगर आप कहेंगे कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी वो करवाया, लेकिन वाकई के फास्ट ट्रैक कोर्ट है? हमारी श्रद्धा मर्डर केस में देखिए, जो क्रिमिनल होता है उसका कोई जेंडर से सरोकार नहीं होता है। इट्स हाई टाइम वी शुड बी जेंडर एग्नोस्टिक। वी शुड पनिश द परपिट्रेटर, नॉट द जेंडर। वेदभूषण साहब, आपके पास आना चाहूंगी।